नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई। इन मामलों में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नियमों की अनदेखी के कारण 5 महिलाओं के दावे निरस्त भी कर दिए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी के अनुसार नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस में मुआवजे की राशि विभाग के पास आ गई है। वहीं 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया। नियमानुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो केस हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक केस शामिल है। देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं, तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है, तो तुरंत आप उसकी जाँच कराएँ और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है, तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4,500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकीय आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं न कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है, तो वो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में उसकी जाँच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडैमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर-अंदर दे देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपए की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है, उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे-जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है, तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी। लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है, तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं, तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। तो सर इसमें जो चिन्हित हुए हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो नियम के बाहर जा रहा है? हाँ, इसमें 5 केस ऐसे बताए हैं जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो 90 दिन के बाद जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन किया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर अपने जन समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इन सेवाओं का लाभ लिया है और लाभ लेने के उपरांत यदि उन्हें लगता है कि पुनः गर्भधारण की संभावना है, तो पहले जाँच कराएँ। गर्भ की पुष्टि होने पर उसका निर्णय लें। मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है उनकी सहमति के बाद और अन्यथा उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चूँकि हम लोग दूरबीन विधि से जो है वो इस प्रोसीजर को करते हैं, तो इस तरह के लाभार्थियों में फिर दूरबीन विधि से ना करके मिनी लैब एक 2 टाँके का ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा फिर इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर नसबंदी कराते हैं तो क्या कह सकते हैं, मतलब कितने समय तक उन्हें रिलेशन से दूर रहना होता है या कर सकते हैं? देखिए इसमें बेसिकली पुरुष नसबंदी में तो इस तरह का परहेज रहता है कि जब तक उसकी जाँच ना हो जाए और उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें शुक्राणु ना होने की पुष्टि अगर ना हो, तब तक उन्हें संभोग से वंचित रहने के लिए कहा जाता है। महिला नसबंदी में उनको अगला महीना आने तक थोड़ा-सा मना किया जाता है, बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारी आशाएँ हमेशा उनके साथ संपर्क में बनी रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है, तो हमारी टीम उनको ये सभी सेवाएँ देने का कार्य करती है।
आपको बता दें कि जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2024 में 6,240 महिला और पुरुषों ने नसबंदी कराई थी। वहीं 2025 में 3,042 महिला पुरुषों ने नसबंदी कराई, जिनमें महिलाओं का आंकड़ा 99% नसबंदी का रहा। 2024 में जिले के सरकारी अस्पताल में कराई गई नसबंदी के फेल होने के कई मामले सामने आए थे। पिछले 4 वर्षों में करीब 81 महिलाओं की नसबंदी फेल हो चुकी है। नसबंदी करने के बाद भी महिलाएं गर्भधारण कर रही हैं, जिससे सरकारी सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये खुलासा परिवार नियोजन की इंडेमिनिटी योजना के तहत जारी की गई रिपोर्ट से हुआ था। नसबंदी कराई हमने जी। तो ये नसबंदी आपके द्वारा कितने तारीख को कराई गई थी? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। कौन से अस्पताल में? ठहरा। अब क्या हुआ है? अब हम बच्चा हो गया। तो आपने इसकी शिकायत की है, तो फिर क्या वहाँ से शिकायत करी तो कोई सुनवाई ना भई हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नौकर दी के जाओ अपने घर। तो आपने आशा से बोला है या सहायिका से बोला है, तो वो क्या कह रही हैं? हाँ। उनने भी कह दी कि अल्लाह मत मचाओ। अब हो गया सो हो गया। अच्छा, ये लापरवाही है तो उसको लेकर क्या कहोगी? बच्ची सुविधा मिलनी चाहिए हमें। तो किसकी ये लापरवाही है? ये आशा की सबसे ज्यादा। अच्छा, तो कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। क्या नाम है आपका? रमा देवी। गांव कौन सा है? नादर खेड़ा। और जो अस्पताल कौन सा था? लहरा। नेहरा। कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। वहीं नियमों के अनुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न होने के कारण 6 ब्लॉकों से जुड़े करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है। खारिज किए गए मामलों में लोधा और छर्रा के 2-2 केस शामिल हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल और गोंडा ब्लॉक से एक-एक मामला सामने आया है। उनका ऑपरेशन फेल हो गया। तो ये क्या लापरवाही है? क्या ये लापरवाही है। किसकी लापरवाही है? आशा की। तो अब क्या बोल रही है वो? क्या बोल रही है? वो तो मना कर रही है। किस क्या कहती हैं? वो ये बोल रही है कि अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप साथ गई थी इनके? हाँ, साथ गई थी मैं इनके। तो कितनी तारीख थी लगभग? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना होनी चाहिए? चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक करीब 6,000 महिलाओं की नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी के बाद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। नसबंदी के बाद अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे 60,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 30,000 रुपए राज्य व 30,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यूपी के बाद के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।